नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। तो देखिए, पोस्चर को जानने से पहले सबसे पहले हमें दो तीन बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एनाटॉमिकल पोजीशन, बेस ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो ये चार टर्म हैं जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है पोस्चर समझने के लिए। तो पोस्चर देखिए, हिंदी में अगर बोला जाए तो पोस्चर क्या है। पोस्चर एक ऐसा शब्द है जो हमको डिफाइन बताता है कि एक इंसान परफेक्टली बैलेंस्ड है, यानी सीधी तरह से खड़ा है और वो गिर नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, हर चीज़ अलाइनमेंट में है, हर चीज़ एक सीधी रेखा में है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी बॉडी में एक ऐसा जगह है जहाँ से अर्थ अट्रैक्ट करती है बॉडी को। तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटी के द्वारा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में कहाँ पड़ता है? सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे, यानी दूसरी सैक्रल वर्टिब्रा पे पड़ता है। अब उसके थ्रू पास होता है क्या? लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी आप ऐसा समझ सकते हो कि बेसिकली इमेजिनरी लाइन है वो, ऐसा वर्टिकली जो पास होती है यहाँ हेड से, अब सर्वाइकल के पीछे, उसके थोरैक्स के आगे, तो ऐसे करके पास होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी लाइन ऑफ ग्रेविटी। अब बेस ऑफ सपोर्ट एक टर्म है। तो बेस ऑफ सपोर्ट क्या है कि आप जैसे एक बेस ऑफ सपोर्ट क्या होगा कि आप अगर आप खड़े हो सीधे तो आपके दो पैर का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक बेस ऑफ सपोर्ट है। तो आपने कितना बेस एक्वायर किया? बेस ऑफ सपोर्ट। ऐसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई कॉइन है, कॉइन को नीचे अगर आप प्लेस कर देते हैं अर्थ पे, तो सरफेस पे अगर आप प्लेस कर रहे हैं कॉइन को, तो कॉइन जितना एरिया एक्वायर कर रहा है, सरफेस ऑफ एरिया, उसको बोलेंगे बेस ऑफ सपोर्ट। तो ऐसे एक टर्म है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, इंसान कैसे खड़ा होता है एक नॉर्मल, बेसिकली जो इंसान खड़ा होगा नॉर्मल कैसे खड़ा होगा, तो हेड ऐसे सामने, हेड उस पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में हेड ऐसे सामने रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। शोल्डर दोनों अलाइनमेंट यानी बराबर में दोनों। हैंड ऐसे रेस्ट करेगा सामने की तरफ, पाम होगा ऐसा, पाम ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसा। तो पाम इस पोजीशन में सामने की तरफ होना चाहिए आपका हाथ। उसके बाद पेल्विस, दोनों हिप सामने ऐसे होना चाहिए, कोई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। पैर दोनों बराबर और एक पैरेलल वे में खड़ा होना चाहिए ऐसा। तो वो क्या हो जाता है? एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो इसी को एक गुड पोस्चर माना जाता है। तो अगर इस लाइन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, लाइन ऑफ ग्रेविटी, इसमें अगर कोई भी डेविएशन होता है, किसी भी तरह का अगर उतार चढ़ाव होता है, कोई भी अगर इधर से उधर लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिलती है अपनी जगह से, तो इंसान क्या होगा? डिसबैलेंस होगा। तो जब कभी भी इंसान डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम बैड पोस्चर, या बॉडी अपना इक्विलिब्रियम में नहीं है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट और जो ग्रेविटी था जो अपने आप खींच रहा था नीचे, वो हिल गया, बैलेंस नहीं कर पा रहा है बॉडी, तो इंसान गिरेगा। अब अब इंडियंस की ज़्यादातर क्या आदत है आजकल की? ऐसे करके सो जाते हैं, ऐसे बिस्तर पे, बेड पे। तो ये बेसिकली कंफर्ट पोजीशन है, इसकी वजह से आजकल बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्पाइन में जो बीमारियां आजकल होती है, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल में थोरेसिक रीजन, लंबर स्टिफनेस, लंबर पेन, लंबर लॉर्डोसिस हो रहा है आजकल। उसके बाद बैक पेन, मोस्ट ऑफ द आजकल यंग एज में होता है, पहले बेसिकली ओल्ड एज में देखा जाता था ये बीमारी। तो लो बैक पेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सबको हो रहा है। तो ये बेसिकली जो हो रहा है ये बैड पोस्चर की वजह से हो रहा है। तो अब गुड पोस्चर में सर्वाइकल पेन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सर्वाइकल पेन का बेसिकली ये फंडा है कि आपका जो भी आपका यानी जो हेड है वो बेसिकली शोल्डर से ऊपर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना पोस्चर ऐसा रखो कि आपका जो हेड है या कान है वो बेसिकली हमेशा आपके शोल्डर से ऊपर रहे। अब आप बोलोगे कि तो ऊपर ही है, ऊपर ही है, इसका मतलब ये कि जैसे आप कभी कभी देखोगे कि पढ़ते पढ़ते आप ऐसा झुक जाते हो, बिल्कुल ऐसा, तो आपकी मुंडी कहाँ चली गई? शोल्डर से नीचे चली गई। तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा, लॉन्ग टर्म में अगर आप बहुत देर तक ऐसे बैठे रह जाते हो तो नेक में स्टिफनेस हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है, तो नेक की मसल सिकुड़ सकती है ऐसे। तो अगर सिकुड़ेगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी बाद में आपको।
तो वो बेसिकली मेजर कारण है आजकल सर्वाइकल पेन का। तो ये था पोस्चर के बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब ये पोस्चर की सीरीज़ चलने वाली है जो मैं अब आगे कंटिन्यू करूँगा। तो पोस्चर पे मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा आगे से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पोस्चर वाला पार्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही पोस्चर के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्चर की वजह से और क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ डेवलप होती हैं, पोस्चर कैसे ठीक किया जा सकता है, कितने तरह के पोस्चर होते हैं, और कैसे कैसे पोस्चर की वजह से क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस और पोस्चर ठीक करने के क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।